दोस्तों कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। मीन्स पैदा होते ही बच्चे का पता चल जाता है कि वो किस हद तक ऊंचाइयों को छू सकता है। तो बात करते हैं हम राजू श्रीवास्तव की। सबको हंसाते हंसाते अचानक ही हमें रुलाते हुए चले गए। और सबसे मजे की बात यह है कि जैसे ही कल हमने ये खबर सुनी कि राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, मैंने फट से टीवी ऑन किया और आपकी अदालत में राजू श्रीवास्तव का 15 साल पहले का जो है शो चल रहा था। और उस शो को देखते देखते हम ये भूल गए कि राजू श्रीवास्तव हमको छोड़कर चले गए हैं, और हम उसी रो में बहते बहते हंसने लग गए। एक ऐसी शख्सियत जो मरने के बाद भी लोगों को हंसा सकता है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो व्यक्ति जाते जाते भी हमें हंसा रहा है। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव दूसरों को हंसाते थे, खुद खुलकर हंसते थे। जो खुद खुलकर इतना हंसता है उसको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? और जिम में डेली वर्कआउट करते थे, इतना जिम में पसीना बहाते थे कि उनका हार्ट जो है मजबूत रहे, उनका हार्ट जो है सही सलामत रहे, मजबूत रहे। लेकिन अचानक से ही वो ट्रेडमिल पर चलते चलते गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और 42 दिन के संघर्ष के बाद आखिर में जो है मृत्यु जीत जाती है, और एक हंसता खेलता जो मनुष्य है वो सबको रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। मृत्यु दोस्तों एक शाश्वत सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। हम ये नहीं कहते कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि दूसरों को हंसाना गलत बात है, हम ये नहीं कहते कि हंसना गलत बात है। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि इन दिनों में जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, सब के सब लोगों को हंसाने वाले। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव हमें आज से नहीं कई सालों से हंसाते आ रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को हम कॉमेडी किंग भी कह सकते हैं। राजू श्रीवास्तव ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, उन ऊंचाइयों को शायद ही कोई विरला कलाकार छू पाता है। दोस्तों, जब भी हमें अमिताभ बच्चन की मिमिक्री सुननी होती थी तो फट से हमारे दिमाग में राजू का ही जिक्र आता था कि राजू अमिताभ बच्चन की जो मिमिक्री कर सकता है और कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। दोस्तों, राजू ऐसे ही नहीं कॉमेडियन बन गया। उसके पापा कविता लिखते थे और अपने पापा की कविताओं को पढ़कर वो याद कर लेता था। फिर वो अपने स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में वो सुनाता था उन कविताओं को। ऐसे ही उसके मन में हास्य विनोद ने अपनी जगह बनाई। मीन्स उसके मन में आया कि मैं भी लोगों को हंसाने का कार्य करूंगा। दोस्तों, उसकी कॉमेडी जो थी वो फूहड़ नहीं होती थी, अश्लील नहीं होती थी, द्विअर्थी नहीं होती थी। बहुत ही साफ सुथरी पारिवारिक कॉमेडी होती थी। उसके शो को हम परिवार के सारे लोग मिलकर जो है देख सकते थे। उन्होंने टीवी कलाकारों के ऊपर कॉमेडी की, उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर कॉमेडी की, उन्होंने पार्टी के किसी नेता को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने स्कूल के किसी टीचर को नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी हीरोइन को नहीं छोड़ा। मीन्स उन्होंने जहां जहां जिसको देखा, उनको वॉच किया, हूबहू उनकी वो नकल उतार लेते थे। लालू प्रसाद यादव, गजोधर भैया, मतलब कुछ चरित्र तो ऐसे थे कि जो हमारी जो पीढ़ियां हैं आने वाले कई सालों तक जो है उनको याद रखेंगी। उनकी कॉमेडी ने आम जन के दिल में उतरकर अपनी जगह बनाई थी। एक डायलॉग काफी फेमस हुआ था राजू श्रीवास्तव का, कि डायलॉग में वो कह रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं कि जब यमराज हमें लेने आएगा तो यमराज जी हमें कहेंगे, ए राजू भैंसिया पे तू बैठ जा, मैं तेरे साथ पैदल ही चलता हूं। तो देखिए, उनका एक डायलॉग और भी बड़ा फेमस था, ए भाभी खुल के क्यों ना हंस रही, ब्यूटी पार्लर वाली ने क्या मना किया है?
तो दोस्तों कॉमेडी के अंदर भी उनकी कॉमेडी छुपी होती थी। और जब हम राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी देखते थे, इतना खुल के हंसते थे, इतना खुल के हंसते थे कि हमारे ये जो गाल है ये हमें दर्द करने लग जाते थे और हमारे पेट में हंसी के मारे बल पड़ जाते थे। तो दोस्तों जो दुनिया को हंसाते हंसाते चला गया, उसकी याद में आज का मैं वीडियो बना रही हूँ। प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट्स देना। और जाते जाते मैं आपको राजू श्रीवास्तव का एक डायलॉग सुनाती हूँ। और जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो,